टुडे इन दिस सेशन हम बात करेंगे लोड MCU बोर्ड ESP8266 के बोर्ड के बारे में। किस प्रकार का बोर्ड होता है, क्या पिन कॉन्फ़िगरेशंस होती है, कौन कौन से कंपोनेंट इस पे लगे हुए थे, उनका क्या क्या टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफ अच्छे से नॉलेज लेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके अंदर पिन और पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा ज़ेन ज़ी युग के अंदर, आप जाके इसको बाय कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो पे मैंने डाल दिया है। अब ESP8266 के अंदर क्या क्या पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसके अंदर एक होता है 3 वोल्ट एंड ग्राउंड। यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट एंड ग्राउंड दे रखा है, वैसे आपको ऑन द स्क्रीन भी दिख रहा होगा 3 वोल्ट और ग्राउंड होता है। यहाँ पर साइड में इसके अंदर दिया हुआ होता है वो डिजिटल पिन होती है। और जैसे कि इसके अंदर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर डिजिटल पिन्स दी हुई है, पर D0 से लेकर आपको दिख रहा होगा D7 तक आपको डिजिटल पिन दिख रही होगी। D7 और D8 तक डिजिटल पिन्स यहाँ पर होती है। यहाँ पर एक रिसीवर ट्रांसमीटर भी पिन अवेलेबल होती है जिसके थ्रू हम UART कम्युनिकेशन करते हैं, और यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के थ्रू हम डेटा को लेकर आते हैं एंड उसको हम परफॉर्म करवाते हैं। उसके थ्रू डेटा को परफॉर्म करवाया जाता है, जिसके बारे में मैं ब्रीफ में आगे भी बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको पिन डायग्राम में आपको दिख रहा होगा VCC ग्राउंड भी है, रीसेट इनेबल पिन भी है, और यहाँ पे 3 वोल्ट एंड ग्राउंड पिन है। 3 वोल्ट बेसिकली किसी को 3 वोल्ट की पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है, ग्राउंड कनेक्शंस के लिए दी जाती है। ये तो आपको बेसिक्स पता ही होगा। इसमें SPI पोर्ट्स दिए हुए हैं और लास्ट में एक ही एनालॉग पिन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बारे में हम ब्रीफ में और भी अच्छी तरह से जानेंगे जब इनके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोड करेंगे और उसके थ्रू आउटपुट निकालेंगे। चलो हम इसकी थोड़ी और बेसिक के अंदर जाते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और उनका क्या क्या टास्क परफॉर्म होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट कोने में एक फ्लैश बटन है और एक रीसेट बटन है। फ्लैश बटन यूज़ किया जाता है जब भी ओवर प्रोग्राम कर देते हैं हम, और बार बार प्रोग्राम की वजह से कई बार ESP32 डाटा को रीड नहीं कर पाता, तो इसको फ्लैश करके उसके अंदर का प्रोग्राम को रिमूव किया जा सकता है, या फिर रीसेट करके पूरे प्रोग्राम को रीसेट किया जा सकता है। फ्लैश में वो कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, फ्लैश आउट कर देता है और रिमूव कर देता है उस प्रोग्राम को, और रीसेट में उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। इसके आगे आपको एक छोटी सी ये पिन ये दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं CP2102, जिसको बेसिकली USB टू TTL कन्वर्टर भी कहा जाता है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जो वाईफाई के अंदर डेटा आया है उसको आर्डिनो IDLE तक प्रोग्राम तक पहुंचाने के लिए, और उसको उस कोड भाषा में बदल के वहाँ तक पहुंचाने के लिए, जिससे हम उसको सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देख सकें। फिर आपको दिख रहा होगा यहीं पास में LED बटन भी इसके अंदर अवेलेबल है, और LED बटन के वो जो D0 पिन से कनेक्टेड है। जब भी हमें चेक करना पड़ता है कि भाई ESP32 सही है कि नहीं है, इसमें एक बेसिक LED ब्लिंक प्रोजेक्ट चलाना है, तो आप इसके अंदर D0 पिन डाल दीजिए और ये LED ब्लिंक प्रोजेक्ट डाल दीजिए, जो मैं आगे बताऊँ आपको कैसे, और ये ब्लिंक करने लग जाएगी। साथ में हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा 3.3 यहाँ पे एक पिन है जो IC है, वो 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर है। ये जो 3.3 वोल्टेज जो रेगुलेटर है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है, जो बोर्ड है वो सपोर्ट करता है ओनली 3.3 वोल्टेज, बट हम एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड कराते हैं 5 वोल्टेज। अब 5 वोल्टेज ये बोर्ड सहन नहीं कर सकता, इसको चाहिए ओनली 3.3 वोल्ट, तो इसको रेगुलेट करने के लिए 3.3 वोल्टेज का वोल्टेज रेगुलेटर लग रखा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लगी रखी है ESP12C चिप, जो ESP12E चिप लगी हुई है वो वाईफाई के लिए यूज़ की जाती है। आगे आपको ये जिगजैग से एक लाइन सी बनी हुई है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंटीना है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, और ये है एंटीना इसका पूरा ESP मॉड्यूल का, ठीक है, जो वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है। अब इसके आगे आपको दिख रहा होगा एक स्मॉल सा है जो ब्लिंक करती है, वो LED जब वो वाईफाई से कनेक्टेड हो जाती है।
अब आपको इसकी बोर्ड के पूरे लेआउट के बारे में आपको पता चल गया, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनका क्या क्या टास्क परफॉर्म किया जाता है। अब हम जल्दी से इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं तो करंटली ये 32 बिट का प्रोसेसर होता है। इसके अंदर ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज होती है वो 3 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक होती है, और करंट जो होता है वह होता है 80 मिली एम्पियर्स तक। फ्रीक्वेंसी 80 मेगा हर्ट्ज तक होती है। और जो स्पेसिफिकेशन है हम इसके अंदर देखेंगे कि इसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो अप टू 4 MB होती है। एस रैम होती है 64 KB। अभी आप जानते होंगे कि डिजिटल पिन्स होती है वह 9 वोल्टेज होती है। एनालॉग पिन सिर्फ एक ही होती है, वो जो कोने में मैंने आपको बताया था। SPI पोर्ट होते हैं, यूआर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट होता है वो ओनली 1 होता है, और I2C पोर्ट भी होता है इसमें, वो भी एक ही होता है। यहाँ पर 1